हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेई। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एनपीआर के बारे में और एनपीआर के फॉर्मूले को मैंने डिराइव किया हुआ था, उसको एस्टेब्लिश किया हुआ था। उसमें तीन कंडीशंस होते हैं जब आर लेस देन एन होता है, और फिर सेकेंड कंडीशंस में क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन होता है, और थर्ड कंडीशंस में जब आर ग्रेटर देन एन होता है। तो ये तीसरा जो वाला जो कंडीशन है वो एक इमेजिनरी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है, कि क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कम है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जब कम होंगे और बॉक्सेस ज़्यादा होंगे तो हम पूरे बॉक्सेस को एक साथ कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसको कैसे फिलअप कर सकते हैं। सो एक इमेजिनरी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है, बट इसको हम लोग इसलिए डील करते हैं कि क्योंकि ये एनपीआर के फॉर्मूला को वैलिड करने में काफ़ी यूजफुल है, हेल्पफुल होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग आज हैंडल करेंगे, आज डील करेंगे, वो एनपीआर, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिफरेंट आर्टिकल्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। आज के कंडीशन में जब रिपीटेशन अलाउड होगा उसको हम देखेंगे एनपीआर के फॉर्मूले को। लेकिन पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एनपीआर, उस कंडीशन में क्या था कि रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड। रिपीटेशन क्या था, अलाउड नहीं था। सो आज हम लोग दोनों देखते हैं कि जब आर ग्रेटर देन एन होता है उस कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, दो कंडीशंस मैंने बताया था। कंडीशन वन क्या था हमारा, जब व्हेन आर लेस देन एन, उस कंडीशन में क्या था, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको मैंने प्रूव किया था, इसको डिराइव किया हुआ था मैंने इस फॉर्मूला को। सेकेंड कंडीशन क्या था, कंडीशन सेकेंड था हमारा r इज इक्वल टू एन। उस कंडीशन में एन पी आर जो आया था हमारा, वो क्या था, फैक्टोरियल n आया था। ये फैक्टोरियल n आया था। इसमें क्या था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये दोनों क्या थे, सेम थे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोनों सेम थे, या नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या थे, नंबर ऑफ बॉक्सेस was less than articles। तीसरा कंडीशन क्या होगा हमारा, कंडीशन नंबर थर्ड, जब r ग्रेटर देन n। इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इसको हम लोग डील इसलिए करते हैं क्योंकि ये एनपीआर फॉर्मूला को वैलिडेट करने में ये काफी यूजफुल होता है। सो आज देखते हैं इसको। इस कंडीशंस को हम लोग अभी देखेंगे। बाकी इस दो कंडीशंस तो हमने देख लिया है, तीसरी कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली ये कंडीशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ इस कंडीशंस में क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस ग्रेटर देन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हमारे क्या होंगे, कुछ न कुछ बॉक्सेस क्या होंगे, अनफिल्ड रह जाएंगे, वो भरे नहीं जाएंगे। तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारा कि परमुटेशंस फुलफिल नहीं हो पाएगा, उस परमुटेशंस का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, यानी वो परमुटेशंस हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, लेकिन हम लोग इस कंडीशंस को इसलिए हम लोग देखते हैं ताकि हमारे इस एनपीआर के फॉर्मूला को ये वैलिड करने में काफी यूजफुल होता है। ओके, सो इसको हम लोग देखते हैं। सो थर्ड कंडीशंस में लेट अस सपोज दैट r इज इक्वल टू n प्लस k। जब यहाँ r ग्रेटर देन n था तो हमने r को मान लिया n प्लस k। तो हमारे जब इस फॉर्मूले को हम लोग पुट करेंगे एनपीआर में,
तो आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एन प्लस के, यानी एन पी एन प्लस के इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, आर की जगह एन माइनस के हम लोग पुट करेंगे। ओके, ये एन एन कैंसिल हो गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एन पी आर क्या हो जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन माइनस के फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा। अब हमने आपको जैसे बताया था कि फैक्टोरियल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन माइनस के का फैक्टोरियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ये नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होता है, ये एनपीआर इज इक्वल टू टोटल कितना होता है, ये 0 होता है। ये परमुटेशंस क्या होता है, 0 होता है। कब, जब आर ग्रेटर देन एन होगा, तो उस कंडीशंस में इस तरह का कोई परमुटेशंस बनेगा ही नहीं, और वो परमुटेशंस कितना हो जाएगा, टोटल 0 होगा। तो ये 0 यानी दैट मीन्स इतना इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इतना इज इक्वल टू 0 होगा, यानी फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन माइनस के का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। तो क्या हो सकता है, आइदर फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 0 और 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक को 0 होना ही होगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो पाएगा। इन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, तभी जाके ये फैक्टोरियल, ये वाला कंडीशन, ये वाला टर्म हमारा 0 हो पाएगा। जो हमारा नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो रहा है, 0। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ये फैक्टोरियल एन होता है, फैक्टोरियल एन क्या होता है, ये फैक्टोरियल एन होता है, मैंने आपको क्लासेस में बताया थे कि ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल्स, यानी फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन। ये क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर से हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, यानी ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन है नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कभी 0 होगा, ये कांट बी 0, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, यानी फैक्टोरियल एन 0 हो ही नहीं सकता, यानी ये कभी 0 नहीं होगा, यानी ये कभी 0 नहीं होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यही 0 होगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, यही हमारा ये 0 होगा। किस में, जो हमने लिखा NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, जहां r ग्रेटर देन n है, जहां r क्या है, ग्रेटर देन n है, उस कंडीशंस में ये 0 होगा। कब, जब 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 होगा, तब इस कंडीशन, ये जब 0 होगा तभी हमारा ये क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा वैलिड हो पाएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड हो पाएगा, ये वाला फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल विल बी वैलिड ओनली व्हेन 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 होगा, तभी। एक्चुअली फैक्टोरियल के माइनस फैक्टोरियल के इज अ मीनिंगलेस, या इसका कोई मीनिंगलेस टर्म है। फैक्टोरियल के डेफिनेशन में क्या है, माइनस के फैक्टोरियल इज अ मीनिंगलेस टर्म है, ये हमारा इस तरह का कोई भी टर्म मीनिंगफुल नहीं होता है। लेकिन ये माइनस 1 अपॉन माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, यहाँ हम इसको जब तक लेंगे नहीं तब तक ये हमारा फॉर्मूला r ग्रेटर देन n के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा
सो माइनस के फैक्टोरियल 0 होगा, तब हमारा ये एनपीआर वाला फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ये वैलिड होगा इवन आर ग्रेटर देन एन। ये हमारा थर्ड कंडीशन है। ओके, ये हमारा तीसरा कंडीशन। जो ये कंडीशंस एक इमेजिनरी कंडीशन, ये जो पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसको आप लोग समझ गए। तीनों कंडीशंस मैंने बता दिया। जब r इज इक्वल टू n, r लेस देन n एंड r ग्रेटर देन n। ओके, सीरीज फॉर्मूला को वैलिड बनाने के लिए हम लोग ये वाला टर्म 0 लेते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली सही पूछिए तो फैक्टोरियल का नेगेटिव में कोई मीनिंग नहीं होता है। ये मीनिंगलेस टर्म है आपका फैक्टोरियल के डेफिनेशन से। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। कब ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था? व्हेन repetition is not allowed। जब रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं होगा तब ये हमारा फॉर्मूला यूजफुल होगा, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी रिपीटेशन का मतलब हुआ कि जब आर बॉक्सेस हमारे दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक बॉक्स को जब मैंने कोई आर्टिकल फिल किया तो फिर उस आर्टिकल का मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ रेस्ट बॉक्सेस को भरने में। तो यहाँ हमारा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, लेकिन हम जब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different articles taken are at a time when repetition is allowed, is not allowed को तो मैंने देख लिया, इसको मैंने डिराइव कर लिया। when repetition is allowed, जब repetition हमारा अलाउड होगा, उस कंडीशंस में हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या आता है। NPR number of permutations of n different things taken are at a time, when repetition is allowed, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब उस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या आता है। यानी रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब ये हुआ, यदि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास R हैं और किसी एक बॉक्स में यदि हम n आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल्स को किसी एक बॉक्स में मैंने फिल कर दिया, तो फिर उसी आर्टिकल्स को दूसरे बॉक्सेस में मैं यूज कर सकता हूँ, फिर उसी आर्टिकल्स को मैं तीसरे बॉक्सेस में भी यूज कर सकता हूँ। यानी रिपीटेशन इज अलाउड। हमारा रिपीटेशन क्या है? आर्टिकल्स के यूज का रिपीटेशन क्या है? हमारा अलाउड है। तो उस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास है R। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है हमारे पास? R। यानी ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारा सेकेंड बॉक्स हो गया, ये हमारा थर्ड बॉक्स हो गया। ऐसे करते करते ये हमारा R-1th बॉक्स हो गया और ये हो गया हमारा rth बॉक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया? rth बॉक्स हो गया। और नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया हमारे पास n हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हो गए? n हो गए। यानी अब इस n आर्टिकल से हमको R बॉक्सेस को
भरना है, हमको क्या करना है, इन आर बॉक्सेस को भरना है। यानी पहले बॉक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये n आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल से हम लोग एक इस बॉक्स को भर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, n। उस n में से किसी एक आर्टिकल्स को लेकर हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। फिर दूसरे आर्टिकल से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। फिर उस n आर्टिकल्स में से तीसरे आर्टिकल्स को से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। अब यहाँ हमारा क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। यानी n में से किसी एक को आर्टिकल्स को मैंने लिया है, उस आर्टिकल्स का फिर मैं इस बॉक्स को भरने में यूज कर सकता हूँ। फिर उसी आर्टिकल्स का इस बॉक्स को भरने में भी मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके हर एक बॉक्स में मैं उस आर्टिकल्स का यूज कर सकता हूँ भरने में। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने है मेरे पास, n है। उस n आर्टिकल से इस बॉक्स को भरना है। कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, n वेज से। ठीक, अब फिर हमारे पास क्या होगा, एक भर दिया मैंने, लेकिन फिर यहाँ रिपीटेशन जब अलाउड है तो फिर उस n आर्टिकल्स का इस बॉक्स को भरने में हम यूज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भी हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, n वेज से। फिर इस बॉक्स को भी हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, n वेज से। ऐसे करते करते इस बॉक्स को भी हम लोग n वेज से भर सकते हैं, इस बॉक्स को भी हम लोग n वेज से भर सकते हैं। ओके, यानी सारे बॉक्सेस को हम लोग n वेज से भर सकते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो उस कंडीशन में क्या था कि एक आर्टिकल्स को यहाँ यदि हमने भर दिया तो फिर उस आर्टिकल का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ क्या है कि सारे n आर्टिकल्स का यूज मैं कर सकता हूँ किसी बॉक्स को भरने में। ओके, अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग जो था, यहाँ सारे बॉक्सेस को हम लोग क्या करना है, एक साथ भरना है, तभी हमारा जो बिगर टास्क है वो फुलफिल होगा। यानी ये हमारे क्या है, स्मॉलर या कंस्टिट्यूएंट टास्क है। इस बॉक्स को भरना हमारा स्मॉलर टास्क है, इस बॉक्स को भरना हमारा स्मॉलर टास्क है, इस बॉक्स को भी भरना हमारा कंस्टिट्यूएंट या स्मॉलर टास्क है, ये सारे। और सारे बॉक्सेस को एक साथ भरना है, भरना ही भरना है सारे बॉक्सेस को एक साथ, वो हमारा क्या होगा, बिगर टास्क होगा। तो यानी इसका कहने का मतलब सारे के सारे बॉक्सेस को एक साथ भरना है। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग यहाँ अप्लाई होगा। ओके, तो यानी सारे के सारे बॉक्सेस को हम लोग भर सकते हैं। तो यहाँ इस बॉक्स को भरने के लिए हमने n वेज का इस्तेमाल किया, यानी इस बॉक्स को भरने के लिए हमने n तरीका, फिर दूसरे को भी n तरीके से हम लोग भर सकते हैं, तीसरे को भी n तरीके से भर सकते हैं। ऐसे करते इसको भी n तरीके से, फिर इसको भी n तरीके से, यानी अप टू कितना टर्म्स, अप टू r टर्म्स। यानी आर टर्म्स तक यानी आर बॉक्सेस को भरने में हम लोग टोटल एन कितने हो जाएंगे, एन मल्टीप्लाइड बाई अप टू आर टर्म्स। यानी एन को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, आर टर्म्स। यानी ये क्या हो जाएगा, एन टू द पावर आर। ये क्या हो जाएगा, एन टू द पावर आर। यानी यहाँ एनपीआर क्या हो गया, यानी नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल्स taken r at a time when repetition is allowed। उस कंडीशंस में हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, n टू द पावर r। यहाँ क्या हुआ, n टू द पावर r, यहाँ हमारा फॉर्मूला है। कब, जब रिपीटेशन इज अलाउड, जब क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो आप लोगों ने देखा कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था और जब रिपीटेशन अलाउड है तो दोनों कंडीशंस में हमारे फॉर्मूला आ गए, एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जब रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और एक आया हमारा एनपीआर एन टू द पावर आर, जब व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, repetition when repetition is allowed, जब रिपीटेशन इज अलाउड। यानी दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए।
ओके, ये दो फॉर्मूला हो गए हमारे पास। एक में क्या है, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और यहाँ क्या है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। यानी दो फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। परमुटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जहां इनका एप्लीकेशन हो सकता है, इन दो क्वेश्चंस को, इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एनपीआर when repetition is not allowed, n factorial upon n minus r factorial, or npr when is equal to n to the power of when repetition is allowed. Okay, तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, सो बाकी जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।